एक तरफ से देखो तो ये सही है और दूसरी तरफ से देखो तो मतलब लॉस भी है। हाँ, ये आम पब्लिक जो डेली ट्रैवलिंग करने वाले हैं और उस पर डायरेक्टली जेब पे इफेक्ट पड़ेगा। कोई अमीर है कोई गरीब है, गरीब ही ट्रैवल करता है ना, ऐसे में तो सरकार को महंगाई क्या बढ़ रहा है? कुछ महंगा नहीं बढ़ रहा है, सब सही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ शिवम। जहां पूरे देश ने 2020 में कोरोना महामारी का मार झेला, उसके बाद जिस तरह से जो जिंदगियां हैं वो अब धीरे धीरे पटरी पे आने लगी हैं, उसके बाद जिस तरह से लोगों को आर्थिक मंदियों का सामना करना पड़ रहा है, जिस तरह से लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, ऐसे में कल से पूरे पटना के अलग अलग रूटों में जो ऑटो चलते हैं उसके किरायों में वृद्धि हो रही है। ऐसे में आज हम पटना के सड़कों पर निकले हैं और पटना के लोगों से बात करेंगे कि क्या जिस तरह से कल से ऑटो के किरायों में वृद्धि हो रही है उसको लेकर उनकी क्या कुछ राय है। तो चलिए हमारे साथ। कल से ऑटो के किरायों में वृद्धि हो रही है, किस रूप में देख रहे हैं इसको? हम बात को नहीं समझ रहे हैं सर। आप ऑटो से आते जाते हैं ना? यस सर। तो कल से ऑटो की किराया जो है वो बढ़ रहा है, उसको किस रूप में देख रहे हैं? तो बढ़ रहे हैं, पेट्रोल को दाम बढ़ रहा है तो ऑटो वाला बढ़ा रहे हैं। हाँ, तो इसमें महंगाई, आप जैसे आज आप 10 रुपए दे के कहीं जाते हैं तो ऐसे दाम बढ़ रहे हैं तो फर्क तो पड़ेगा ना पॉकेट में। पॉकेट में फर्क पड़ेगा ना। तो वही किस रूप में देख रहे हैं, जो दाम वृद्धि हो रहा है उसको? वो गलत रूप से देख रहे हैं, वो गलत है। भी सरकार है जो भी। कल से ऑटो के किरायों में वृद्धि हो रही है, किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, इस पे जनता के लिए, सबके लिए जो है मतलब एक गहरा प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि हर एक चीज़ का किराया बढ़ रहा है। वह रोड पर घूमने वाला व्यक्ति जो है इतना परेशान होगा कि बेचारा जो है 10 रुपया 20 रुपया कमाता है, अगर उसे 1 किलोमीटर के सफ़र तय करना पड़े तो उसे 10 रुपया देना पड़ता है। ठीक है, तो उस जनता पे कैसा प्रभाव पड़ेगा? बस सरकार को इस जो भी है बढ़ रहा है पेट्रोल का दाम इत्यादि, उसमें कहीं ना कहीं मतलब माइनस नहीं करके प्लस करे, ताकि जो जनता है वह जी सके। इसके लिए जो भी वर्तमान में सरकार है वह जिम्मेदार है इस चीज़ का। ये तो अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि ये जो जनरल जो हमारे जो भी ट्रैवल करते हैं, सफ़र करते हैं, उनमें यूँ महंगाई बढ़ना अच्छी चीज़ नहीं है। मैं इसे अच्छा नहीं मानता। और मैं आज सुबह हाजीपुर से यहाँ आ रहा था तो बहुत सारे मतलब हालांकि नीतीश जी ने जो ये बस निकाला था सुबह में बहुत ही अच्छा किया था, लेकिन चूँकि उनमें जो है ना हाजीपुर से पटना के बीच या पटना से हाजीपुर के बीच बस बहुत कम चल रही है, तो ये भी बढ़ाना चाहिए। और किराया नहीं ना बढ़ाकर बस की संख्या अगर बढ़ाया जाए तो ऑटोमेटिक है कि इन सब का किराया नहीं बढ़ेगा। जी मैं तो अभी मुझे पता नहीं फ़िलहाल में, क्योंकि मैं हरिद्वार से आ रहे हैं, मैं आज अभी 1 साल बाद ही आ रहे हैं, इसलिए मुझे तो हाँ अभी मुझे तो 2 दिन का ट्रैवल करके मैं खुद ट्रेन से आ रहे हैं। तब भी जैसे आप ऑटो में सफ़र करेंगे, पहले एक 10 रुपये देने पड़ते थे, अब उसमें इजाफा हो रहा है, तो किस रूप में देखेंगे इसको? इसमें तो बढ़ना तो नहीं चाहिए, क्योंकि फ़िलहाल में कि देखिए हम लोगों की अभी बेरोज़गारी भी बहुत भी हो गई है। दिल्ली में पूरी कंपनी बंद ही चल रही है, हरिद्वार में तो थोड़ा बहुत चल रही है, हम लोग भी अभी बंद ही हम लोग कंपनी हो गया है, तभी फ़िलहाल में हम लोग आए यहाँ। अब कब खुलेगी और ये मैसेज आएगा अपन बताएगा, लेकिन अभी बढ़ना तो नहीं चाहिए फ़िलहाल में। सर देखिए, ऐसे जैसे अब लोग जो जितने भाई जितने हैं उन लोग रेट घटाएगा तो इससे चलेगा काम। हम लोग तो गरीब मजदूर आदमी हैं, हम लोग मजदूर कमाते हैं, आपके पास जो काम करेंगे हमको मिलेगा 200 250 300, ज़्यादा से ज़्यादा 400 मिलेगा। इसी से हमको चलाने पड़ता है, परिवार हर चीज़ मेंटेन करना पड़ता है। 10 टका जहाँ 5 टका का बढ़ा है 8 टका लगा देता है, 8 टका लेता है सर, तो हम लोग मैनेज करके चलने पड़ता है, मजदूर आदमी हम लोग। तो बढ़ना चाहिए कि नहीं? बढ़ा भी दे तो उसके हाथ में फैसला है, गवर्नमेंट के हाथ में। 10 आदमी जो है 10 आदमी जो करेगा वो इसी में पब्लिक सही रहेगा ना। देखिए दिक्कत तो होगी, हम कॉलेज स्टूडेंट हैं, कहीं पे काम भी करते हैं, तो सबको दिक्कत ही आएगी। हम रोज़ करते हैं ट्रैवल, तो इसमें दिक्कत तो आएगी सबको, रोज़ बढ़ेगा, रोज़ देना पड़ेगा हमें। सरकार से क्या कुछ अपील करिएगा? कि सबका देख के ही करे, कोई अमीर है कोई गरीब है, गरीब ही ट्रैवल करता है ना, ऐसे में तो सरकार को सोचना चाहिए। क्या कुछ लग रहा है कल से पटना में ऑटो के किरायों में वृद्धि हो रही है? सेम है। तो महंगाई की बहुत बड़ा मार पड़ रही है, महंगाई चरम सीमा पर बढ़ गई है हर चीज़ में ही। सरकार से क्या कुछ अपील करेंगे? महंगाई पर ध्यान दे, इसको कम करे, डीजल का रेट कम किया जाए। हाँ, ये आम पब्लिक जो डेली ट्रैवलिंग करने वाले हैं और उस पर डायरेक्टली जेब पे इफेक्ट पड़ेगा। और डे बाई डे पेट्रोल डीजल का जो प्राइस है वो हाइक हो रहा है, तो ऑब्वियस है कि ऑटो का प्राइस भी हाइक होगा, पर इसका सीधा इफेक्ट हम लोग पे है।
वृद्धि करना भी मजबूरी है, क्योंकि डीजल का दाम बढ़ रहा है तो ऑटो वाला क्या करेगा? अगर उसको 2 रुपया नहीं बचेगा नहीं तो उसका भी घर कैसे चलेगा? तो सरकार से क्या कुछ अपील करेंगे? सरकार से है कि वो जो अब टैक्स लगा रहा है उसमें कुछ कमी करे। इससे सरकार से अनुरोध करते हैं कि उसमें कुछ कमी करे। हमको तो अनुसार ठीक लग रहा है। पैसा आदमी जिस तरह से पैसा का आदमी हर का ज़रूरत है, सरकार को भी टैक्स किया, अगला से भी तो तेल आता है तो महंगे आता है, तो वो अनुसार हमको सही है। जो हो रहा है जो सही हो रहा है, गलत नहीं हो रहा है। बस महंगाई क्या बढ़ रहा है? कुछ महंगा नहीं बढ़ रहा है, सब सही है। जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रहा है, अगर जो थोड़ा बहुत बढ़ता भी है किराया तो कोई बात नहीं है, एडजस्टमेंट किया जाएगा। क्या लगता है कि किरायों में जो वृद्धि हो रही है उसको कितना नुकसान पड़ेगा आम जनता को? आम जनता का क्या नुकसान है? जिस हिसाब से महंगाई है, अगर जो किराया नहीं बढ़ता है तो फिर ऑटो वाला भी क्या कर सकता है? नुकसान तो सबका है, ऑटो वाला हो या आम जनता हो। अब इतना महंगाई है तो बढ़ना ही चाहिए। मतलब ऑटो वाले के लिए सही है, बट स्टूडेंट लोग के लिए तो मतलब प्रॉब्लम तो होगा ही ना। अब जो सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं है, जैसे हम लोग हो गए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? मतलब एक तरफ से देखो तो ये सही है और दूसरी तरफ से देखो तो मतलब लॉस भी है। अब पता नहीं क्या बोला जाए इसमें। सरकार से क्या कुछ मांग करेंगी? सरकार डिमांड तो सरकार से बहुत है, बट क्या मैं बोलूँ अब उनको। मतलब अगर वृद्धि हो रही है तो ऑटो वाले के लिए चीज़ सही है कि चलो उनका वृद्धि हो रहा है, लेकिन अगर हम लोग जैसे स्टूडेंट हो गए जो हम लोग डेली सफ़र कर रहे हैं तो हम लोग के लिए मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, तो सरकार से मैं यही सोचूंगी कि आप ऐसा डिसीजन लो जो कि सबके लिए बराबर का हो, मतलब किसी के लिए कम बेस वाला चीज़ ना हो। ठीक बात है, पर गवर्नमेंट को इसके ऊपर लोगों का रोज़गार भी बढ़ाना चाहिए, इनकम जनरेट हो, तब लोग कैपेबल हैं देने के लिए। अगर 10 से 15 हो जाए ऑटो भाड़ा तो कोई दिक्कत नहीं है, पर लोगों का इनकम भी तो जनरेट होना चाहिए, उसमें ही तो बढ़ोतरी होनी चाहिए। या ऑटो यूनियन को भी सोचना चाहिए अपने इकोनॉमिक को देखते हुए। पेट्रोल डीजल का दाम अगर बढ़ रहा है तो लोग का इनकम भी तो बढ़ना चाहिए। अगर इनकम 10 रुपया ऑटो का फेयर ही सिर्फ हो या ट्रांसपोर्टिंग चार्ज ही, ये वृद्धि होगी तो आम लोगों पर असर पड़ेगा इसका, और कुछ हद तक वृद्धि तो समय के हिसाब से होती ही है, पर ये ज़्यादा ना हो इसका ध्यान रखना चाहिए। 8 सालों के बाद वृद्धि हो रही है। हाँ, तो मिला जुला के कहा जा सकता है हर चीज़ महंगी भी है तो इसमें वृद्धि कोई ज़्यादा थी नहीं। हाँ, आम लोग को थोड़ा असर जरूर पड़ सकता है। जैसे आज आप निकलते होंगे तो 10 रुपये देने पड़ते होंगे, कल निकलिएगा तो 15 रुपये। देखिए, मध्यम वर्ग तक तो चल जाएगा, जो थोड़ा उनसे लोअर क्लास में आते हैं उनको थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं, पर समय के हिसाब से सब चीज़ें महंगी हुई हैं तो बहुत इसको नेगेटिवली नहीं लिया जा सकता है। ठीक ही है, मतलब ज़्यादा बढ़ नहीं रहा है। अगर ज़्यादा नहीं बढ़ता है तो ठीक है, अगर कुछ ज़्यादा बढ़ जा रहा है तो पैसेंजर्स को प्रॉब्लम होगा। रीज़न जानना होगा कि क्यों हो रही है। पहले तो ये है पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, उसके कारण। ठीक है, तो वृद्धि हो, बट सरकार का इसमें होना चाहिए कि इसमें थोड़ा रेगुलेशन होना चाहिए कि ज़्यादा ना बढ़े, क्योंकि बढ़ रही है तो सबको परेशानी होगी ही। अगर जहाँ हम किसी चीज़ के लिए 10 रुपया दे रहे हैं वहाँ हमको 15 देना होगा तो हमको थोड़ा ज़्यादा लगेगा ही बाहर। क्या कुछ अपील करिएगा सरकार से? अपील यही होगी कि आप जो है कि जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े उस पर कमी की जाए रेट को। तो इस पर थोड़ा सा गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए कि हाँ भाई इतना, क्योंकि एक तो मतलब जो भी पब्लिक है वो लॉकडाउन से थोड़ा ज़्यादा ही ग्रसित है, कितना का जॉब चला गया है, और उसके बावजूद भी अगर आप दिन प्रतिदिन अगर बढ़ाते रहिएगा तो भाई पब्लिक, इससे तो सबसे ज़्यादा मिडिल क्लास फैमिली और पब्लिक जो ऑटो से चल रहा है उनको सबसे ज़्यादा नुकसान है। क्या कुछ अपील करेंगे? अपील तो मैं यही करूँगा गवर्नमेंट से कि इस पर थोड़ा ध्यान दे कि पेट्रोल डीजल के दाम में थोड़ा कम वृद्धि हो, ताकि हर आदमी, आम पब्लिक जो भी है वो अच्छा से सफ़र कर सके हर चीज़ में। ऐसा ना हो कि हाँ पेट्रोल का रेट इतना बढ़ जाए कि गाड़ी घर पे ही खड़ा रह जाए। ग्रुप में देख रहे हैं कि हम लोग को जो कोई दिक्कत नहीं हो, आराम से बैठाए, 2 रुपया बेसी ले, कोई दिक्कत नहीं, बस। और क्या, कोई दिक्कत नहीं ऑटो के किराए? नहीं, 2 रुपया 3 रुपया बढ़ेगा तो आदमी आराम से तो जाएगा ना, जितना सीट है उतना ले जाएगा। ऐसे कि 3 की जगह 4 ले जाएगा तो उससे क्या फ़ायदा होगा? ऑटो का किराया अभी तो यहाँ फ़िलहाल पटना में जो है उतना उचित है, इसके अलावा मतलब किराया अभी फ़िलहाल नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि मतलब अगम कुआं से पटना जंक्शन की भाड़ा है 15 रुपया जो उचित है, इससे ज़्यादा अगर होता है तो थोड़ा सा दिक्कत है। तो जो किरायों में वृद्धि हो रही है उसका कितना असर पड़ेगा?
किराया का जो वृद्धि हो रहा है, थोड़ा सा नुकसान तो हम लोग को होबे करेगा। ऑटो वाले से पूछते हैं कि आप क्यों इतना पैसा लेते हैं, बोलता है कि जैसे जैसे पेट्रोल का दाम बढ़ता है वैसे वैसे हमारा लोग का भी बढ़ते जाएगा। ऑटो वाला सबका बोल रहा है। तो क्या लगता है कितना असर पड़ेगा आप लोगों में? असर तो बहुत ज़्यादा पड़ेगा, जिस हिसाब से कि अगर पेट्रोल का दाम अगर गिरेगा तो ऑटो वाला ऐसा तो नहीं है कि कम कर देगा, उसका किराया तो बढ़ा ही रहेगा, उससे तो असर है ही है। हमारे इकोनॉमिक्स के लिए सही भी है, लेकिन एज ए स्टूडेंट हम लोग के लिए तो ये बेटर नहीं है, क्योंकि हम लोग को रोज़ ट्रैवल करना पड़ता है। तो बेटर रहेगा जो पहले से है रेंट वही रहे। पर लगातार पेट्रोल और डीजल के भी दाम बढ़ रहे हैं। हाँ वो तो है, वो तो है। मतलब उसको देख सरकार से अपील क्या करेगी? मतलब क्या बोलना चाहेंगे, बस यही बोलेंगे कि जैसे पेट्रोल ये डीजल ये सब के जैसे दाम बढ़ रहे हैं, ख़त्म हो रहा है, उसको मतलब कम यूज़ करें और कम व्हीकल्स का यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी लाया जाए जिससे पेट्रोल का यूज़ कम हो जाए, और ये हमारे बहुत सारे आगे के यंगस्टर लोग भी इसका यूज़ कर सकें। हम लोग को तो भाड़े न पड़ेगा सर, किसी रूप में देंगे तो हम लोग ऑटो पर सफ़र करने वाले हैं, और 2-4 बढ़ता है तो बड़ी परेशानी हो जाती है। 2-4 रुपया में जो है हम लोग को बस और टेम्पो यही सब जो है यात्रा करने का साधन, और 1-2 रुपया में बड़ी कष्ट हो जाता है हम लोग। क्या कुछ अपील करेंगे? अपील करेंगे कि जस का तस भाड़ा रहे, जस का तस कम से कम पब्लिक का जो है सुविधा हो। जिस तरह से रेगुलरली डीजल वगैरह में बढ़ोतरी हो रही है उस पर थोड़ा देखा जाए, उसको आम पब्लिक को बहुत ज़्यादा इसमें सफ़र करना पड़ता है। देखिए ऑटो का किराया जैसे होता है कि डिस्टेंस पे होना चाहिए, और हम लोग क्या होता है कि अगर 2 किलोमीटर जा रहे हैं तो पर किलोमीटर 1 रुपया वैसे होना चाहिए भाड़ा। तो उसका क्या होता है कि अगर जंक्शन से यहाँ तक का 10 किलोमीटर है तो 10 रुपये ही होना चाहिए भाड़ा, उसको अगर 2 रुपये और बढ़ा रहे हैं तो ये तो फिर ज़्यादा हो रहा है ना। और हम लोग अगर हनुमान नगर से अगर नाला रोड जा रहे हैं तो उसका डिस्टेंस 8 किलोमीटर है, तो वहाँ का भाड़ा ले रहे हैं 10 रुपया। तो ऐसा तो मतलब नहीं होना चाहिए ना, मतलब इक्वालिटी तो होना चाहिए। इससे मतलब कुछ सामान कुछ नहीं पता चलता, सब लगता है कि जो मन में आता है वो करते हैं, मीन्स जैसे मन करता है वैसे बढ़ा देते हैं। सबका होना चाहिए ना, पब्लिक को देख के और अपने उनका ऑटो चालक को भी देखना चाहिए, दोनों को देखना चाहिए। क्योंकि ऐसा होता है कि कभी कभी लोग मतलब नॉर्मल ऐसे ही मतलब ट्रैवल करना चाहते हैं, कुछ अगर सुबह का वॉकिंग करना हो तो उसके लिए सोचते हैं कि नहीं चलो ऑटो से चले जाते हैं। तो उसमें अगर वो डेली का करें ऐसा तो सोचिए उनको कितना ज़्यादा मतलब भाड़े का सिर्फ ज़्यादा लग जाएगा, इतना ज़्यादा पैसा खर्च होगा। महंगाई के बढ़ने के दृष्टिकोण से तो बढ़नी चाहिए किराया भी, जो लोग असर पड़ेगा तो उसके लिए भी तो अपना उपाय करेगा, लेकिन तेल का दाम बढ़ रहा है। लोड तो पड़ेगा ही, लेकिन आगे के इकोनॉमिक्स देश को संभालने के लिए पटरी पर लाने के लिए थोड़ा बहुत तो कंसीडर करना ही पड़ेगा। चालू वित्तीय वर्ष में जो हुआ है उसके लिए आम जनता को थोड़ा परेशानी तो है ही। तो हमने पटना के लोगों से जाना कि जिस तरह से कल पूरे पटना शहर के ऑटो किरायों में वृद्धि हो रही है, अलग अलग रूटों के जो ऑटो जाते हैं उसमें, तो साफ तौर पे पटना के लोगों का कहना है कि जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, ऐसे में जो ऑटो चालक हैं उनकी मजबूरी है अपना जो ऑटो का किराया है उसमें वृद्धि करना। और साथ ही साथ उन्होंने सरकार से यह अपील की है कि जिस तरह से लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं उसमें जो कीमतें हैं उसे कम करना चाहिए। अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से आज पटना के लोगों ने अपनी राय दी है तो क्या ऐसे में जो सरकार है वो पेट्रोल और डीजलों के दाम में कटौती करती है या नहीं। बहरहाल आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।